हाय स्टूडेंट्स, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो था डिजॉनर का हमने क्वेश्चन देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज में। दो क्वेश्चन हमने देखा था। एक ये वाला क्वेश्चन था, सेल परचेज हुआ, बिल बना, डिजॉनर हुआ, इसका ऑपोजिट एंट्री और फिर नोटिंग चार्ज, ये हमने देखा। और इसके बाद हम लोग ने एक और क्वेश्चन देखा था राजू और संजू वाला। इसमें भी बिल डिजॉनर हो गया और फिर बाद में नोटिंग चार्ज हो गया। आज हम लोग कुछ थोड़ा अलग देखेंगे इसमें। अभी होता क्या है कि बिल डिजॉनर होता है और नोटिंग चार्ज होता है। बिल डिजॉनर ड्रॉ ही करता है। क्यों करता है बिल डिजॉनर वो? क्योंकि वो इनेबल है पे करने के लिए, उसका इनेबिलिटी है कि वो पे नहीं कर सकता है, इसलिए वो बिल क्या करता है, डिजॉनर करता है। और फिर नोटिंग चार्ज का एंट्री हम लोग ने देखा। अब इसके बाद का कंडीशन ये है कि ड्रॉई ने बिल डिजॉनर किया, अब वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि मैं अभी बिल का पूरा पैसा तो पे नहीं कर सकता हूँ, एक काम करो मेरे से आधा पैसा अभी ले लो, बचे हुए आधे पैसे के लिए नया बिल बनाना इंटरेस्ट के साथ में। तो ऐसा वो रिक्वेस्ट करेगा और अब से ऐसा कंडीशन हमारे समझ में आएगा। तो जब भी ड्रॉई ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट करता है, व्हेन पार्ट और हाफ अमाउंट इज पेड बाय ड्रॉई। बिल डिजॉनर होने के बाद ड्रॉई जो है वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि मैं आधा आधा करके पैसा पे करूँगा। तो पहले बोलेगा आधा पैसा मेरे से अभी ले लो, तो उसी की एंट्री है व्हेन पार्ट और हाफ अमाउंट इज पेड बाय ड्रॉई। और बोलेगा बचा हुआ आधे पैसे के लिए नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ में। तो जब भी ड्रॉई पार्ट या हाफ अमाउंट पे करेगा ड्रॉवर को, तो ये ड्रॉवर का बुक है, ये ड्रॉई का बुक है। तो ड्रॉवर के पास में पैसा आ रहा है, तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री पास करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। खाली कैश भी लिख सकते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ओके, नरेशन इधर आएगा। बीन पार्ट और हाफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई। तो ये ड्रॉवर का बुक है, तो ड्रॉई ड्रॉवर को पैसा पे कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। कैश रियल अकाउंट है और ड्रॉई पर्सनल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई भी लिखेंगे तो भी राइट है, एंड ओनली इफ़ यू राइट कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। इसका रिवर्स एंट्री आएगा ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई ने ड्रॉवर को पैसा पे किया, तो ड्रॉवर रिसीवर हो गया, तो अपने बुक में लिखेगा वो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और ड्रॉई के पास से क्या हो गया, कैश गया, तो इधर लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट। नरेशन इधर आ जाएगा, बीन पार्ट और हाफ अमाउंट पेड। तो इसको मिला और इसने पेड किया। ये ड्रॉवर का बुक है, ये ड्रॉई का बुक है। तो ड्रॉई बिल डिजॉनर करने के बाद में, बिल डिजॉनर वो इसलिए करता है क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं पे कर सकता है, तो अब वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे से पूरा पैसा नहीं पे कर सकता हूँ मैं, मेरे से आधा पैसा ले ले तू अभी, और बचे हुए आधे के लिए मेरे पर नया बिल बना इंटरेस्ट के साथ में। तो सबसे पहले ड्रॉई अगर ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट करता है या हाफ पेमेंट करता है, तो हमारा एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जैसे मान लो 10,000 का बिल था, वो डिजॉनर हो गया, तो ड्रॉई और नोटिंग चार्ज भी पे कर लिया। तो ड्रॉई ड्रॉवर को बोलता है कि एक काम कर भाई, अभी मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तो वो हाफ अमाउंट होएगा। ओके, तो एंट्री कैश बैंक टू ड्रॉई 5,000, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 5,000। या अगर ड्रॉई ड्रॉवर को बोलता है कि मैं अभी 4,000 दे सकता हूँ और बचे हुए 6,000 के लिए नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ में, तो वो 4,000 जो होगा वो पार्ट अमाउंट होगा। देखो, हाफ
अमाउंट मीन्स एग्जैक्टली हाफ, पार्ट मीन्स एक हिस्सा. Okay, so entry is same for both this part, either part or half entry is same. Cash bank to drawee, drawer account debit to cash account और cash bank account, दोनों भी हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो मान लो 10,000 का बिल था, ड्रॉई ने ड्रॉवर को आधा पैसा पे किया, तो आधा पैसा पे करेगा तो ये एंट्री पास होगी. कैश बैंक टू ड्रॉई और द ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 5,000. अब बाकी बचा हुआ आधे के लिए ड्रॉई बोलता है एक नया बिल बना मेरे पर इंटरेस्ट के साथ में. तो इंटरेस्ट की भी हम लोग एंट्री देखते हैं यहाँ पर. व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल बाय ड्रॉई, तो जब ड्रॉई इंटरेस्ट पे करने वाला होगा तो हमारी एंट्री होती है इसमें ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ये ड्रॉवर का बुक है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी इसमें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. नरेशन आएगा बीन एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट. सेम कॉमन नरेशन यहाँ पर भी लिखेंगे बीन एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट. ओके, तो अब से ये दोनों जो एंट्रीज हैं पार्ट और हाफ अमाउंट की और इंटरेस्ट की, ये दोनों भी हर सम्स में एप्लीकेबल हो जाएंगी. तो दो एंट्रीज को बाय हार्ट रखना बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी हम लोग ने 5 एंट्रीज इससे पहले देखा है, सेल परचेज का, बिल ड्रॉन का, ऑनर का, डिसऑनर का और नोटिंग चार्ज का. Apart from that, there are 2 more entries, these new entries, which we should remember when drawee is making part or half payment to drawer. So drawer के बुक में एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इंटरेस्ट के साथ बचे हुए अमाउंट के ऊपर एक नया बिल बनाएगा. तो पहले हम लोग को इंटरेस्ट का सेपरेट एंट्री पास करना पड़ता है. बिल बनाने का एंट्री तो वही है जो हम लोग पास करते हैं, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉ टू बिल्स पेबल, वो देखते हैं हम लोग सम्स करेंगे. तो इंटरेस्ट की एंट्री याद रखना है ड्रॉई टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू ड्रॉवर अकाउंट. एंट्रीज बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है. आई रिपीट इट अगेन, एंट्रीज बाय हार्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट. इफ एंट्रीज आर बाय हार्ट देन यू कैन सॉल्व एनी सम्स. अगर एंट्री बाय हार्ट नहीं है तो सम्स नहीं आएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज वास्ट लेसन है बहुत, जनरल एंट्रीज बहुत है इसमें. इनफैक्ट बीके के हर लेसन्स 4-5 लेसन्स है जिनमें जनरल एंट्रीज बहुत है. तो जनरल एंट्रीज बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी सम्स सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा. सो हम लोग ने आज 2 नया एंट्री देखा है. सम्स हम लोग मंडे को देखेंगे. सो व्हेन पार्ट और हाफ अमाउंट इज पेड बाय ड्रॉई, आवर एंट्री इज कैश बैंक टू ड्रॉई, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. You can write cash or you can write cash bank also. Both are correct. Okay. Then when interest is payable by drawee to interest to drawer account. ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है. ड्रॉई डेटर बन जाता है इसलिए उसको डेबिट किया, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो नॉमिनल रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया, और ड्रॉवर क्रेडिटर है इसलिए उसको क्रेडिट किया. सम्स हम लोग मंडे को ही देखेंगे. आज सिर्फ इस 2 एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करना. थैंक यू वेरी मच.